कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर 4 है, इकोनॉमिक्स पोर्शन का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेस कुछ वीडियो बनाए हैं, उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं 10-10 मिनट 12-12 मिनट के, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम इस क्लास में देखेंगे द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हमने जो है पिछले क्लास में देखा था कि ग्लोबलाइजेशन से को हमें कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको कंपनसेट, बिकॉज इट इज़ द इनएविटेबल, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वंस द ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इससे बेनिफिट कौन लोग हुए थे, जैसे कि जिनके पास जो है एजुकेशन है, ठीक है, जो हाईली एजुकेटेड थे, ठीक है, जिनके पास स्किल था और जिसके पास पैसा था, वेल्थ था, वो कलेक्टिवली यूटिलाइज करके दैट कंपनीज ग्रो कर गई। ठीक है, वो तो कंपनी ग्रो कर गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास जो है वेल्थ नहीं था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनके पास उतनी स्किल, टैलेंट, जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सब जो है एडवर्सली उन पे इफ़ेक्ट हुआ। तो सॉरी, तो इसको कैसे हम दूर करेंगे? तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो फेयर हमें होना चाहिए ताकि उसमें सबको जो है मौका मिले, एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। जैसे कि जो टॉप कंपनीज हैं उसी में केवल जो है प्रॉफिट ना हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो उनको भी जो है जो प्रॉफिट जो है शेयर हो। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है उनको भी मिले। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? तो द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इसमें गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। वो कैसे जो है कर सकती है? वो जो है पॉलिसी बना सकती है। ठीक है, और पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में ही नहीं होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली फॉर द बिगर कंपनीज, बट द पॉलिसी शुड बी सच दैट द स्मॉलर इनिशिएटिव शुड बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको इंकरेजमेंट मिले, फाइनेंशियली एड मिले, टेक्नोलॉजी की अगर ज़रूरत हो तो उनको दिया जाए, अनटिल जो है ये जो है ऐसे लेवल पे नहीं आ जाते हैं कि ये जो है ग्लोबल मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं, तब तक तो गवर्नमेंट जो है इनको एड जो है दे सकती है, सहायता जो है दे सकती है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है गवर्नमेंट जो है लेबर लॉ जो है बना सकती है, जैसे ही गवर्नमेंट ने बनाया भी है। तो इससे क्या होगा कि लेबर्स को जो है एक फिक्स्ड जो है पेमेंट मिलेगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, उनको जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनको मिलेगा। तो ये जो है कुछ जो है चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है कर सकती है। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर जो है गवर्नमेंट को बोल्ड होना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़े और ऐसा लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाना है, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर भी लगा सकती है। ठीक है, WTO को वो कन्विंस कर सकती है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि हर जो है कंट्रीज़ का प्रॉब्लम जो है सेम नहीं रहता है, कहीं कहीं पे जो है किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रेड बैरियर से भी जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है प्रमोट कर सकती है। कब तक? जब तक कि ये लोग जो है ऐसे लेवल पे ना आ जाए जो कि ग्लोबल मार्केट को वो जो है compete कर पाएँ, तब तक तो ये जो है ये जो है रूल जो है कंपनी जो है लगा सकती है। और इसके अलावा और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी अदर्स डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो है मिल करके WTO में जो है ये रेज कर सकते हैं कि फेयर मीन्स होना चाहिए। जैसे कि हमने अमेरिका में एग्रीकल्चर के देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है कम है, एंड GDP पे पार्टिसिपेशन भी उनका कम है। तो वो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको जो है बहुत ही जो है कंपनसेट कर देती है, तो उससे उनका कास्ट जो है, जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम हो जाता है, और वो जो ग्लोबल मार्केट में जाता है तो जो है वो लोग उनके सामान जो है ज़्यादा आसानी से बिक जाते हैं और जो है दूसरे के जो है नहीं बिकते। तो ये सब जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पे है।
तो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट स्टेप्स कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने देखा है कि कुछ मैसिव जो है कैंपेन्स भी हुए हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के जो भी अगर बहुत सारे लोग, क्योंकि ये करीब जो है एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में यही जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है जॉब जो है देती है, ठीक है। अगर जो है इसमें ही लोगों की जॉब चली जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो पीपल विल कम ऑन द स्ट्रीट, ऑन द रोड, वो जो है सड़क पे आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाएंगे और जो है अपने जो है वॉइस को जो है WTO तक पहुंचाएंगे थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम WTO को कंपेल कर सकते हैं, ताकि फेयर मीन्स जो है वो इंडस्ट्रीज को चलाने में और ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे स्टेप लेकर के हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।